आइए चलते हैं फिर हम लोग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे, है ना? आई होप बड़ा मजा आ रहा होगा आप लोगों को। तो अभी हमने सॉल्व किया था 7.1 सॉल्यूशन, पार्ट 1 था वो, राइट ना, जिसमें हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 to 5। अब हम देखेंगे 6 to 10। दो हिस्सों में इसको बना रहा हूँ आपकी सहूलियत के लिए, ताकि आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब देखो 6 क्वेश्चन में कह रहा है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्वाड्रिलेटरल, राइट? क्वाड्रिलेटरल का मतलब ही होता है 4 साइड्स की बात हो रहा है। किसकी? 4 साइड्स। अब 4 साइड्स जब भी होगा तो आपको देखो, इसने पूछा है कि क्या क्या हो सकता है। तो 4 साइड में पहला क्या होता है बेटा? स्क्वायर। पहला स्क्वायर, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा क्या होता है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, चौथा क्या होता है? रोम्बस, पांचवा क्या होता है? ट्रापीजियम। ट्रापीजियम। अब आपसे ये पूछा है कि भाई 4 साइड आपके पास है, ए बी सी और डी है, चारों के वर्टेक्स दे रखे हैं। अब ये पूछा है कि इनको मालूम नहीं कि क्या है। ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपको करना क्या है, इन सब में क्या है। तो सब में प्रॉपर प्रॉपर्टीज मालूम नहीं है आपको, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? साइड निकालो, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, ये तो जरूर निकालो। ये क्या निकालो? साइड्स। उसके बाद निकालो डायगोनल्स। डायगोनल्स, डायगोनल्स निकालोगे ए सी एंड बी डी। ये इतना तो सारे प्रॉपर्टी में लगाना है। अब जब सब निकल जाएगा तो स्क्वायर के लिए क्या है? आपको पता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल इज आल्सो इक्वल। तो हमारा क्या हो गया? स्क्वायर। अगर बात रेक्टेंगल के करेंगे तो क्या होगा? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, राइट ना? गॉट इट? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल तो होगा ही होगा। ये हमारा क्या हो गया? रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम में सेम, क्या? रेक्टेंगल की तरह साइड्स तो अपोजिट होगा, लेकिन डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होंगे। ये हमारा क्या हो गया? पैरेललोग्राम। रही बात रोम्बस, रोम्बस फिर साइड को इक्वल करेगा, लेकिन डायगोनल इसका इक्वल नहीं होता, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है, राइट? गॉट इट और नॉट? यस, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फिर आई बात ट्रापीजियम की। ट्रापीजियम में ये पता है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, इक्वल का तो सवाल ही नहीं होता, राइट? अपोजिट साइड्स पैरेलल। जो नॉन पैरेलल है वो इक्वल हो सकता है, लेकिन अपोजिट साइड्स पैरेलल, इक्वल नहीं। और इनका डायगोनल भी क्या होगा? इक्वल हो सकता है। कब? जब नॉन पैरेलल हमारा होगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जिनको हमें 1 by 1 देखने की जरूरत है। तो जब भी ऐसे पॉइंट्स आएंगे तो आप सबसे पहले ये चारों साइड निकालो, उसका डायगोनल। सबसे पहला प्रोसेस यही है। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन डू योरसेल्फ, खुद से करोगे क्योंकि सेम बेस पे हैं। अगर आप लोग कमेंट्स करोगे तो मैं उसको सॉल्व करा के आपको दे दूंगा, बट अदरवाइज एक बन गया तो सारा इजी है, सेम प्रोसेस पे काम करेगा। एक क्वेश्चन 1 by 1 देखते हैं। सबसे पहले उठाओ ए बी, इसको टारगेट करो, बस इतना सबसे पहले टारगेट करो। कंडीशन बाद में देखेंगे क्या कह रहा है। सबसे पहले ए बी उठाओ, इसलिए सब कुछ आपके सामने छोड़ दिया है, राइट? अगर बात ए बी की करते हैं तो देखो सेम एज इट इज, ऊपर इसको लिख देता हूं, है ना? इसको यहां लिखो, ए बी सी और डी। अभी बताया था ये x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2। तो सबसे पहले ए बी निकालो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या होगा आपके पास? चेक करो। x2 माइनस x1 तो 1, और ये माइनस 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 कितना बेटा? प्लस। और फिर y2 माइनस y1 तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस 2 का स्क्वायर। स्टेप में आगे बढ़ लो, 1 प्लस 1 2, और 2 का स्क्वायर कितना? 4, और यहाँ पे भी 4, तो 4 4 कितना? 8। ये मिल गया हमें 2√2। बताया तो था 8 को कैसे लिखते हैं? 2√2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का पेयर लगा लिया, ये आ गया हमारे पास 2√2। व्हाट इट? सेम इसी तरह से BC। अब इनको फिर से हटा दो, फिर यहाँ लिखो x1 y1 x2 और y2। फिर फॉर्मूला लगाओ मेरे बच्चे, क्या? कि सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट ना? फिर चेक करो यहां से, -1 और -1 का स्क्वायर प्लस यहां से क्या हो जाएगा? 2 माइनस 0। ये फिर हमें दे दिया क्या? 1 माइनस माइनस 2, -1 -1 -2, और -2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4,
और ये 2 माइनस 0 बिकम्स 2, 2 का स्क्वायर फिर पॉजिटिव 4, ये √8 ये फिर हमें दे रहा है 2√2। नाउ अगेन BC, BC के बाद फिर इसको हटा दो, फिर क्या CD बोला है ना, जिस जिस को चलो उसी को टाई अप करो, तो फिर x1 y1 x2 और y2। फिर यहां से क्या होगा चेक करो, यहां से फिर हमारा फॉर्मूला वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट इट। अब यहां से फिर चलेंगे हम लोग कैसे, चेक करो, x2 माइनस x1 तो -3 तो होगा, और ये माइनस है और यहां माइनस है, प्लस का फिर 1 होगा, अब प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर, तो फिर आगे चलो एक स्टेप, तो 0 यहां देखो -3 -1 -2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर 4, ये फिर हमें क्या दे दिया √8, ये हो गया फिर 2√2। अब फिर से इसको हटा दो, फिर चलो किस में AB BC CD और DA में चल लो या AD लिख लो, एक ही बात है। फिर होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब देखो यहां से फिर चेक कर लो, ये होगा हमारा x1 y1 और ये होगा हमारा x2 y2, x2 और y2। तो देखो x2 माइनस x1 तो देखो x2 क्या है -1 और प्लस का क्या हो जाएगा -3, है ना, तो माइनस माइनस +3 और यहां से फिर क्या हो जाएगा -2 और फिर क्या हो जाएगा 0 स्क्वायर। फिर देखो क्या मिला आपके पास, 3 में से 1 गया, चेक इट, 3 में से 1 गया 2 और 2 का स्क्वायर आपको फिर क्या दिया 4 और इस -2 का स्क्वायर फिर से आपको पॉजिटिव 4, आंसर बिकम्स 8 इज इक्वल टू 2√2। आपने सारे साइड का काम किया तो ये तो दिख गया कि चारों साइड इक्वल है। तो देखो इक्वल किस किस में होता है, एक तो स्क्वायर में और एक रोम्बस में, बाकी का सारा काम क्या हो गया हमारा गलत हो गया। 2 चीजों पे हमने पहुंचे कि हाँ सर 2 चीज का तो आइडिया लगे साइड से कि एक स्क्वायर होगा और दूसरा रोम्बस होगा। अब डिक्लेयर कौन करेगा कि क्या है, तो ये डायगोनल को निकालने के बाद, और फिर इसको हटा दो। अब आओ डायगोनल पे, यहां लिखो फ्रॉम डायगोनल AC पे आओ पहले, है ना AC x1 y1 x2 और y2। तो AC देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। तो देखो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 -1 और इधर से भी -1 है तो माइनस माइनस प्लस का 1 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 + 1 का 0 अब प्लस, फिर चेक करो क्या है y2 माइनस y1 तो 2 + 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 2 + 2। तो फिर हमें क्या मिला, ये तो 0 अब प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये मिल गया 16 इज इक्वल टू 4, 16 इज इक्वल टू 4। फिर होगा हमारा फ्रॉम डायगोनल क्या होगा BD, है ना, B और D। तो B और D के लिए फिर से इसको हटा दो, है ना, बिल्कुल जो जो कहेगा उसी को टाइप करो। BD ये इधर x1 बेटा, इधर y1 और इधर x2 और इधर y2। तो फिर देखो फॉर्मूला रखना तो है ही आपको, क्या कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो BD में क्या होगा देखो, x2 कितना है आपके पास -3 और इधर से क्या आ जाएगा माइनस का 1 प्लस y2 माइनस y1। तो देखो ना भाई दोनों में 0 है, लिखने की जरूरत है ही नहीं, ये सीधा 0 का स्क्वायर खत्म, -4 का स्क्वायर तो 16 इज इक्वल टू 4। अब एक चीज पता चला, क्या साइड्स तो हमारे पास इक्वल थे ही, डायगोनल भी आपस में क्या हो गए इक्वल हो गए। तो रिजल्ट क्या आ गया कि इट इज अ स्क्वायर नॉट रोम्बस। तो सीधा सीधा कंक्लूड क्या लिखेंगे कि AB BC CD और DA इज इक्वल टू कितना, आपके पास कितना आया था 2√2। यहां पर लिख देंगे कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर क्या हो जाएगा इक्वल एंड AC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू कितना 4। यह हो गया डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। सो
क्या लिखेंगे कि पॉइंट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, पॉइंट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। हमने चेक कर लिया, रीजन भी बता दिया, राइट। इसी तरीके से सेकेंड और थर्ड में भी 4 ही पॉइंट है, तो आपको ये सारे साइड और 2 डायगोनल्स निकालना है। प्रॉपर्टी आपको समझा चुके हैं, इनमें जो आएगा उस पर टिक लगा के खुद से डील कर लेना है कि हाँ भाई ये स्क्वायर है, ये रोम्बस है, ये रेक्टेंगल है, राइट। काफी मजा आया होगा, सो प्लीज बी नोटेड। इसी तरह से कोई भी 4 साइडेड होगा उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो लाइक चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें ये बताया था ना इक्वी डिस्टेंट, ये टॉपिक मैंने बताया था। इक्वी डिस्टेंस क्या है ये बताया था। मैं बीच में हूं, ये एक बंदा और ये एक बंदा, ये दोनों है, तो इसको मिड पॉइंट कहेंगे। मैं जहां हूं ये मिड पॉइंट, बट मैंने बात किया था इक्वी डिस्टेंस, ये बताया था, याद है। इस एंड पे एक और इस एंड पे एक। इक्वी डिस्टेंस का मतलब कि आपके सामने, आपके साइड में कोई भी होगा, आपसे इधर का डिस्टेंस होगा, ना कि इधर होगा। इधर का मतलब मिड पॉइंट बताया था ना कि अगर देखो देखो देखो, ये ए है और ये बी है, ये भी दोनों इक्वल हो गया, कह सकते हैं कि P इज द इक्वी डिस्टेंस। बट P इज द इक्वी डिस्टेंस कहने से बेहतर है कि इसको हम क्या कहेंगे, P इज द मिड पॉइंट, बीच का बंदा है, बिल्कुल बीच का। लेकिन जब बात इक्वी डिस्टेंस की आएगी, हमेशा इमेज ऐसा बनाना, P A और B इक्वी डिस्टेंस है, ये मीन्स P से जितना A की दूरी उतनी ही B की दूरी, तभी फाइंड आउट होगा। क्योंकि बीच में जब बताएंगे तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लग जाएगा, राइट ना। A पॉइंट कितना आपके पास 2, -5, B कितना है -2, 9। और यहां क्या कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। मैंने जस्ट बताया था कि अगर ये कोऑर्डिनेट लिया एक्स एक्सिस पे, y क्या होगा, कुछ भी यहां ले लो तो x, 0 ही तो ले सकते हो ना एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा x, 0। प्रीवियस वीडियो में जाके देखना, मैंने बताया है कि इसको हमेशा x2 और y2 लेना, इसको x1 और y1 लेना, और इसको भी x1 और y1 लेना। देखो सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि पॉइंट, सॉल्यूशन में देखो, पॉइंट है ना, P इज द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। A और B से दोनों इक्वी डिस्टेंस में है, तो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P B एक्स एक्सिस पे कट रहा है तो x, 0, राइट ना। एक्स एक्सिस पे कटा इसलिए x, 0 और इक्वल है, तो PA इज इक्वल टू क्या करेंगे, PB। फॉर्मूला आपके सामने वही पुराना कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। PB के लिए भी सेम फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या बोला था, रूट हटा के ही वैल्यू निकाली जा सकती है, अदरवाइज नहीं निकलेगा। तो क्या लिखते थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये भी बोला होगा बोथ साइड। तो इसको स्क्वायर कर लेंगे बच्चे, इसको भी स्क्वायर करते ही रूट का खात्मा, सीधा किल, है ना। अब यहां से शुरू करेंगे काम, क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये PB के लिए ध्यान रखना कि किधर का उठा रहे हैं, PA का उठा रहे हैं या PB का उठा रहे हैं। PA के लिए उठाओ x2 - x1, तो देखो x - 2 क्या निकल गया, x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 5, तो 0 और माइनस माइनस प्लस का 5 इज इक्वल टू स्क्वायर। अब x2 - x1, इधर से चलो x2, और ये माइनस की वजह से माइनस माइनस प्लस, तो x + 2 का होल स्क्वायर बेटा, y2 वहां से 0 और प्लस का 9 का होल स्क्वायर। अब इस पे एक फॉर्मूला क्या लगेगा, देखो 2 फॉर्मूले आपको लगाने हैं। एक तो a - b का होल स्क्वायर लगेगा, a² + b² -2ab, और एक a + b का होल स्क्वायर भी लगता है, इसको भी माइंड में रखेंगे, +2ab। इट्स वेरी इजी। और हर बार फॉर्मूला इसलिए लिख देता हूं ताकि आपको टाई अप तो रहे, प्रॉब्लम तो नहीं होगा। x² यहां से करो, 2 का स्क्वायर 4 -2x माइनस का 2x प्लस 5 का स्क्वायर 25, यहां से x² +4
अब प्लस का 4x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab है ना, प्लस 4, अब प्लस 9 9 जा 81। तो देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर चला गया। अपना चेक करो, 2 2 जा 4, ये भी 4x होगा है ना, 4 से 4 भी चला गया। रीजन क्या है कि इक्वल टू के इस तरफ जो साइन होता है वही साइन इधर होना चाहिए, तो आराम से कट हो सकता है। तो माइनस का 4x इधर से आ गया माइनस का 4x, 81 माइनस 25, तो 6 ये 5, और यहाँ से हो गया माइनस का 8x, x इज इक्वल टू 56 अपॉन माइनस का 8, 7। x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 7। तो अब कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या निकल गया, यहाँ पे लिख देंगे कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या था हमारे पास, x, 0, तो अब हमारे पास कितना हो गया, माइनस का 7, 0, माइनस का 7, 0 इज द राइट आंसर। आई होप सो बहुत मजा आ रहा होगा, राइट ना। तो इस तरीके से चलना है ना। तो बीच बीच में प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यार कहता रहता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा हमें सपोर्ट करते रहिए है ना, हम तो हैं ही आपके साथ और आपके ही हैं, कहाँ जाएंगे है ना। सो प्लीज बी नोटेड। चलिए आइए चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, आपसे समझना। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q। मतलब ये बोला है कि ये p है और ये q है, इसके बीच का डिस्टेंस 10 है, बीच का डिस्टेंस 10 है। p का कोऑर्डिनेट 2, -3 है और ये आपके पास है 10, y। ये y की वैल्यू मांगा है, इस y की, मीन्स pq इज इक्वल टू 10। डिस्टेंस फॉर्मूला चलेंगे कैसे, देखो p अपने पास क्या है 2, -3 और q क्या है 10, y। यहाँ देखो x1 2 निकल गया, y1 -3 और x2 कितना है 10 और y2 कितना है सिर्फ y, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना बेटा वो आपको दे रखा है 10। क्या दे रखा है 10। फॉर्मूला लगाओ, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायर करो तो इसको और इसको भी कर दिया, रूट कैंसिल आउट, फिर x2 - x1 का होल स्क्वायर है ना, अब प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। है ना बेटा, क्लियर ना। नहीं होगा ना तो प्लीज बता दिया करो यार, आपके लिए ही कर रहे हैं और आप ही के हैं, किसी और के नहीं, ठीक है। x2 - x1 तो 10 - 2, 10 - 2 प्लस y और माइनस माइनस कितना प्लस, माइनस माइनस कितना प्लस, +3 100। ये कितना हो जाएगा मालूम है ना आपको, 8 का स्क्वायर प्लस y +3 का स्क्वायर 100, y +3 का स्क्वायर बेटा कितना 100 - 64। ये देखो ना 8 का स्क्वायर 64 इधर जाके माइनस में होगा, तो y +3 का स्क्वायर कितना 36 और y +3 इज इक्वल टू √36 का मतलब ±6। तो y +3 जो निकला हमें ±6 आ गया। अब यहाँ से वैल्यू चेक करना है कि y +3 इज इक्वल टू ±6। तो एक बार y +3 इज इक्वल टू 6 ले लो और एक बार y +3 इज इक्वल टू -6 ले लो। कंडीशन क्या होता है कि कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है 2D प्लेन ही तो है ना, इस प्लेन की बात कर रहे हैं, तो कहीं भी आ सकता है ना पॉइंट, इसीलिए हमेशा। और दूसरी चीज जब भी पता है ना हमेशा पॉजिटिव हम लोग लेते हैं, लेकिन जब बात रूट की आएगी तो रूट हमेशा प्लस माइनस देगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब क्वाड्रेटिक आपको पढ़ाएंगे तो बताऊंगा इसमें कि और कितना डीपली हो सकता है, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक में पढ़ा होगा 2 रूट्स, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। गॉट इट। देखो तो y +3 इज इक्वल टू 6, तो इधर जाके क्या देगा हमें, y इज इक्वल टू 6 - 3 है ना, तो y इज इक्वल टू 3 आ गया। और एक बार y इज इक्वल टू -6 - 3, y इज इक्वल टू माइनस का 9। सो फाइनली y इज इक्वल टू कितना आ गया, एक -9, 3। ये आपके पास आंसर होंगे। सो प्लीज बी नोटेड। आई होप सो, काफी मजा आ रहा होगा है ना।
सो प्लीज बी नोटेड। सो स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ये भी सेम प्रीवियस की तरह है ना। क्या है प्रीवियस की तरह? कह रहा है कि Q इज द इक्विडिस्टेंस, Q इज द इक्विडिस्टेंस ऑफ P एंड R। P है 5,-3 और R है हमारा x,6, x,6। तो इसको मैंने बोला था क्या ले लेंगे, x1 y1, इसको x2 और y2, और ये नहीं इसको x1 और y1, राइट ना। हमेशा ये लेना, कभी मिस्टेक नहीं होगा। देखो कैसे तो कंडीशन क्या दे रखा है कि QP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू RQ दे सकते हैं, ये लिख सकते हैं है ना, PQ, या फिर ऐसे ही लिख दो यार, ठीक है। QP इज इक्वल टू QR, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इधर से भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या लिख देना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। तो ये से ये चला गया, रूट कैंसिल आउट, और इससे ये चला गया तो रूट कैंसिल आउट। ओपी की तरह से ले चलते x2 माइनस x1, तो क्या हो जाएगा देखो, 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 1 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर बेटा। अब QR से चलो, QR से क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, तो 0 माइनस x का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, तो देखो 1 माइनस 6 क्या होगा, 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। चेक करो, 5 का स्क्वायर कितना 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 है ना। यहां से सीधा मिला x स्क्वायर, और यहां में क्या मिल जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो 25 से 25 कट गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x का वैल्यू प्लस माइनस 4 क्या हो जाएगा, x का वैल्यू प्लस माइनस 4, x का वैल्यू √16, सो x का वैल्यू प्लस माइनस 4। तो यहाँ पे हमें दो वैल्यू मिला r का, x,6, एक बार हम लिखेंगे 4,6 और एक बार लिखेंगे -4,6, क्योंकि हमारे पास x की दो वैल्यू मिली है। तो आपसे डिस्टेंस क्या पूछा था, पहला पूछा था डिस्टेंस आपसे QR, क्या पूछा था QR, देखो तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करके निकाल सकते हो बेटा। देखो QR, तो x2 माइनस x1 यहाँ से उठा लो, x2 माइनस x1, x क्या लाए 4, 4 माइनस 0 का स्क्वायर, 4 माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1, 6 माइनस 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ से आपको कितना मिला देखो तो 16 और प्लस 25, 25 और 16 कितना होता है 41 इज द राइट आंसर, राइट। QR आपने निकाल लिया। फिर PR भी पूछा था, PR मीन्स ये वाला, क्या पूछा था ये वाला, PR क्या हो जाएगा ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ से क्या मिला आपको 4,6, आप -4,6 पे भी चल सकते हो, ठीक है, दोनों से देख लेना ट्राई करके, इतना तो डू इट सेल्फ कर सकते हैं ना मेरे बच्चों। y2 माइनस है ना x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 6 माइनस माइनस प्लस 3 है ना बेटा। यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का, और यहाँ 6 और 3 9, 9 का स्क्वायर, यहाँ 1 और 9 × 81 इज इक्वल टू √82। आपको इस तरीके से चीज़ों को फाइंड आउट करना है। सो प्लीज़ बी नोटेड। मज़ा तो आ रहा होगा, राइट ना। सो प्लीज़ लाइक कर देना यार, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। आइए चलते हैं इस टॉपिक का, ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ 1 लाइक, है ना। देखते हैं इस क्वेश्चन को, सेम ही चीज़ पूछा है, कह रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, और कह रहा है कि पॉइंट P है ना, P ले लो इसको, पॉइंट P x एंड y इज द इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस मीन्स इसको A और इसको B मान लो। ये दे रखा है आपका 3,6 और ये हो जाएगा आपका -3,4। मैंने बोला है कि इसको कंसीडर हमेशा x2, y2, PA के लिए ये x1 और ये y1, और B के लिए ये x2 और ये y2, है ना।
पीए और पीबी। चलते हैं, पीए इज इक्वल टू पीबी, फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इनको क्या कर लो, रूट हटा लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, या डायरेक्टली भी हटा सकते हैं, दोनों तरफ रूट होता है तो डायरेक्टली हट जाता है। ऐसे भी क्या आ जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इधर से भी आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इधर वाला पीए को सर्कुलेट कर रहा है तो देखो x2 माइनस x1 तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y माइनस 6 का होल स्क्वायर। यहां से अब चलेंगे हम किधर, पीबी, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, राइट। लल्ला मोरे क्लियर है मेरे बच्चे, ठीक है। x का स्क्वायर x, 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 6x प्लस y स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 माइनस का 12y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x और y स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 8y। देखो ना, x स्क्वायर से x स्क्वायर चला गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर चला गया, 9 से 9 चला गया, राइट, 9 से 9 चला गया। अपने पास इधर कितना है, माइनस 6x, इधर से फिर उठ के आया माइनस 6x, फिर यहां से माइनस 12y, इधर से फिर उठ के आया प्लस का 8y, क्योंकि ये माइनस में था, राइट ना। अब इधर से 16 और इधर से उधर जाके माइनस का 36। तो अब देखो ध्यान से, 6 और 6 कितना, माइनस का 12, इज इट क्लियर और नॉट, है ना। और इधर से कितना हो जाएगा, माइनस का 4y, और इधर से कितना हो जाएगा, माइनस का 20। तो अब देखो कितना हो जाएगा, माइनस का 12x माइनस का 4y, है ना, और प्लस का 20, माइनस का 4 कॉमन ले लो तो 3x प्लस y माइनस का 5 आया ना, चेक करा दूं, 4 3 12 माइनस का माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो आपके पास क्या आ गया, माइनस का 4, 3x माइनस वाई, 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। रीजन, ये उस तरफ जाके डिवाइड होगा, 0 डिवाइडेड बाई माइनस 4, 0 डिवाइडेड बाई माइनस 4, तो आंसर बिकम्स क्या है, 0। तो हेयर इज द रिलेशन, हेयर इज द relation between x and y, है ना। थैंक यू। एंड ऑफ एक्सरसाइज 7.1। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 7.2 के किसके, इंट्रोडक्शन के साथ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया होगा। सो आई होप, मुझे भी अच्छा लग रहा है आपके साथ काम करके, पढ़ा के बहुत अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस, सो प्लीज़ बी नोटेड।